अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मनान फ्रॉम गो ग्लोबल। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जाना चाह रहे हैं, आप विज़िट के लिए जाना चाह रहे हैं, लेजर ट्रिप के लिए जाना चाह रहे हैं, ये बिज़नेस पर्पज़ के लिए जाना चाह रहे हैं। चलें आज हम बिज़नेस पर्पज़ को साइड बहुत सारे पाकिस्तानी ट्रैवलर्स जो कि फ़्रेश ट्रैवलर्स हैं, फ़्रेश पासपोर्ट्स हैं, उनके पास कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, आपकी बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल ज़ीरो है या आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत मिनिमम है और बहुत सारे क्वेश्चंस या बहुत सारी कॉल्स हमें रिसीव होती हैं कि हमें ऑफ़र की गई है कि आप ज़ीरो बैंक बैलेंस और ज़ीरो ट्रैवल हिस्ट्री और विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशंस आप यूएसए का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। आपने दुनिया में कहीं पे भी जाना है, आपने कहीं पे भी अप्लाई करना है, तो आपको उसके लिए एक चेक लिस्ट, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कहा कि चेक लिस्ट एक डिफाइंड चेक लिस्ट मौजूद होती है। आप यूएसए का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो आपसे वो DS-160 फॉर्म क्यों फिल करवाया जाता है? आपसे वो इसलिए फिल करवाया जाता है जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका बैकग्राउंड, आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड और उसमें आपकी हिस्ट्री, ट्रैवल हिस्ट्री अगर नहीं है तो दैट इज़ फाइन। आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ, आपका प्रोफेशनल करियर, ये सारे क्वेश्चंस आपसे क्यों किए जाते हैं? सिर्फ एक इंटरव्यू बेस पे आपका कभी भी वीज़ा नहीं लगता, वो आपसे इसलिए किए जाते हैं। चलिए एक छोटी सी एग्जांपल मैं कोट करता हूँ कि आप किसी भी कंपनी में सीवी आप भेजते हैं। वो सीवी भेजने का पर्पज़ क्या होता है? वो सीवी भेजने का पर्पज़ ये होता है कि वो असेस करते हैं, जज करते हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाए या नहीं की चलें जाए। आप जब वो सीवी आपकी असेस हो जाती है, फिर आपको इंटरव्यू कॉल की जाती है, सिर्फ सीवी बेस पर या इंटरव्यू बेस पर वो कभी भी आपको जॉब नहीं देते। आपकी CVSS होने के बाद चेक किया जाता है कि जो आपने CV में लिखा है, वर्बली आपसे कम्युनिकेट किया जाता है कि आप वाकई में वो आपने काम किया है या नहीं किया। अगर ये कहा जाए कि सिर्फ आपको बगैर CV के और आपको वैसे ही कॉल आ जाए और आपको जॉब मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि डिफाइंड चेकलिस्ट मौजूद है। आप अगर आपके ज़ीरो ट्रैवल हिस्ट्री है डेट इज़ फाइन, तो आपकी अगर, लेकिन उसके साथ साथ आपके डॉक्यूमेंट्स बाकी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। यूएसए आपको वीज़ा सिर्फ इस बेस पर देता है, वो वीज़ा ऑफिसर आपको असेस करता है कि आप पाकिस्तान वापस आएंगे। अब पाकिस्तान आपने वीज़ा ऑफिसर को आपने सेटिस्फाई करना है, वो आपने किस तरीके से सेटिस्फाई करना है, वो उसका एक ही तरीका है और वो तरीका है कि आपकी स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ज़ीरो है, डेट इज़ फाइन, कोई इशू नहीं है, आप फ्रेश ट्रैवलर हैं, लेकिन आपकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपकी बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल ज़ीरो नहीं होनी चाहिए या मिनिमम नहीं होनी चाहिए, या आपका बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए कि आपको यूएसए में जाकर स्किप होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे जाते हैं। एक माइंडसेट बन चुका है पाकिस्तान के लिए कि यहाँ से लोग जाते हैं और वहाँ पे साइलम क्लेम कर देते हैं। आपने क्या करना है कि आपने वीज़ा ऑफिसर को एज अ वीज़ा ऑफिसर आपने सेटिस्फाई करना है उनको अपने डॉक्यूमेंट्स की बेस पर। आपने 40-50 पेजेस का आपने एक फ़ाइल तैयार नहीं करनी। आपने मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जब एक फ़ाइल तैयार हो जाती है, उस फाइल तैयार होने के बाद आपने वीज़ा अप्लाई करना है। वीज़ा अप्लाई करने के बाद आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने जब अपॉइंटमेंट में जब आपने अपीयर होना है, तो आपने बहुत कॉन्फिडेंटली उनको सेटिस्फाई करना है कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं और आप कब वापस आएंगे और वहाँ पे आप क्या करेंगे। आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। आप बिल्कुल अगर ब्लैंक होंगे, ब्लैंक अप्लाई कर देंगे और आपके पास कुछ भी नहीं है, तो यकीन मानिए आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। आपको वीज़ा सिर्फ उस चेकलिस्ट और आपकी असेसमेंट की बुनियाद पर आपको वीज़ा मिलता है कि आप पाकिस्तान वापस आएंगे। आप बिज़नेस के लिए बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स क्यों रिक्वायर्ड होते हैं? उसकी वजह ये है कि जिस पर्पज़ के लिए आप जा रहे हैं, जो कैटेगरी आपने चूज़ की है, उसमें आपके बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड होते हैं, उसमें आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स अटैच पर्सनल भी होते हैं, बिजनेस भी ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि मुझे एड्रेस करना चाहिए कि आपके पास ज़ीरो ट्रैवल हिस्ट्री, आपके पास ज़ीरो बैलेंस है, आपके पास किसी किस्म के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो यूएसए आपको वीज़ा दे रहा है, यूके आपको वीज़ा दे रहा है, कनाडा आपको वीज़ा दे रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। बहुत ज़्यादा स्कैम्स में लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है, बहुत ज़्यादा लोग परेशानी और तकलीफ़ में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपने पैसे खर्च कर रहे होते हैं, कुछ अपनी चीज़ें बेच रहे होते हैं कि हमें किसी तरीके से आपको वीज़ा मिल जाए। तो यकीन मानिए कि आपको यूएसए, कनाडा, यूके, दुनिया का कोई भी मुल्क आपको विदाउट एनी पर्पस, विदाउट एनी रीज़न आपको वीज़ा नहीं देगा। अगर आप लेजर ट्रिप के लिए जाना चाह रहे हैं
तो आप उनको बताएंगे कि आपने अपनी पूरी ट्रैवल आइटनरी, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आप उनको उनकी टेबल पर रखेंगे, तो उसके बाद वीज़ा ऑफिसर के लिए डिसीजन लेना आसान हो जाता है कि इधर आपको वीज़ा मिलना चाहिए या आपको वीज़ा नहीं मिलना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है लेकिन आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि वीज़ा ऑफिसर के लिए डिसीजन लेना कतरे मुश्किल हो जाए कि आपको वीज़ा नहीं देना। और यकीन मानिए, अगर आपकी नीयत ठीक है, अगर आप बिल्कुल राइट आपने फ़ाइल तैयार की हुई है और अगर आपके पास कंसल्टेंसी बिल्कुल एक्यूरेट और पॉजिटिव कंसल्टेंसी है, तो आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा अगर आपका कोई मैसेज है, अगर आप किसी किस्म की कोई डिस्कशन करना चाह रहे हैं, या आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं www.goglobalgbt.com, या आप हमारा फेसबुक, इंस्टा या लिंक्डइन पेज को भी विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।